कुछ दिन पहले हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अब न्यू ईयर का टाइम है। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत गुड विशेस 2023 के लिए। आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए साल बहुत अच्छा हो और सब आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये मेरी विशेस हैं आपके लिए। तो अभी हम क्योंकि सेलिब्रेशन के मूड में हैं तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम सेलिब्रेशंस की थोड़ी वो कैप कर लें इंग्लिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से, सेलिब्रेशन से ही। कोई उत्सव हो, जश्न हो, समारोह हो तो उसको हम कहते हैं सेलिब्रेशंस। ठीक है, एक वर्ड होता है टू सेलिब्रेट। टू सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। ठीक है, जैसे जश्न मनाना। जब हम कहते हैं टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, इसका मतलब है न्यू ईयर को मनाना। ठीक है, उसकी खुशियां मनाना। जब हम त्योहार की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम इंग्लिश में फेस्टिवल। जब भी आप वो कैप करें ना, उसकी एक ये टिप होती है कि साथ साथ रिलेटेड वर्ड्स आप सीख लो तो आप ज़्यादा वर्ड सीख पाओगे। ठीक है, तो फेस्टिवल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम चलिए फेस्टिवल से रिलेटेड एक दो वर्ड्स और कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है फेस्टिव। फेस्टिव का क्या मतलब होता है? फेस्टिव का मतलब होता है फेस्टिवल से संबंधित। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें फेस्टिव एटमॉस्फेयर, उसका मतलब है फेस्टिवल जैसा, उत्सव जैसा माहौल। ठीक है, फेस्टिवल से संबंधित होता है फेस्टिव। एक वर्ड होता है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी, इसका प्लूरल होता है फेस्टिविटीज। फेस्टिविटी का मतलब होता है जो सेलिब्रेशंस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं किसी फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, तो वो जो सेलिब्रेशंस को, इवेंट्स को, एक्टिविटीज को हम कहते हैं फेस्टिविटीज। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड है उससे सेलिब्रेशन से ही रिलेटेड। जैसे जब हम कभी अच्छे स्केल पे सेलिब्रेशंस करते हैं किसी फेस्टिवल की, जुलूस निकालते हैं, मेला सा लगा होता है, खूब मौज मस्ती करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्निवल। ठीक है, फेस्टिवल ही होता है उसकी सेलिब्रेशंस। हाँ, जब खूब मौज मस्ती हो, मैरी मेकिंग हो, उसको कहेंगे कार्निवल। अब हम आते हैं छुट्टी पे। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें छुट्टी ऑब्वियसली चाहिए। अगर हमारी नहीं होती तो हम लेना चाहते हैं मस्ती करने के लिए, तो छुट्टी को कहते हैं हॉलीडे। एक और वर्ड होता है छुट्टी के लिए, वेकेशन। इन दोनों में फर्क क्या है? हॉलीडे होती है जब किसी एक पर्टिकुलर दिन पे उस पर्पस के लिए छुट्टी होती है, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस की जो छुट्टी होती है उसे हम कहेंगे हॉलीडे। आपने ऐसे टर्म सुने होंगे, गेजेटेड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे जो छुट्टी होती है उसकी बात होती है कि ये एक हमारी हॉलीडे है। ठीक है, लेकिन जब हम लंबी छुट्टी पे जाते हैं, जैसे अगर हम बहुत महीनों से काम कर रहे हैं, हमें 2-3 हफ्ते की छुट्टी चाहिए कहीं जाने के लिए, तो हम कहेंगे हम वेकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, लंबी छुट्टी काम से या स्कूल से भी, तो उसे हम वेकेशन कहते हैं। जैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती थी हमारी मई जून में, तो उस छुट्टी पे जब हम जाते हैं हम उसे कहते हैं समर वेकेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हॉलीडे और वेकेशन में। हॉलीडे होगी जब एक किसी पर्टिकुलर डे पे किसी फेस्टिवल की या किसी और पर्पस की उस पर्टिकुलर डे पे छुट्टी होगी, तब हम उसे हॉलीडे कहेंगे। अगर लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे लंबी छुट्टी, काम से, पढ़ाई से, किसी भी चीज़ से, उसे हम कहेंगे वेकेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, परंपरा, ट्रेडिशन। जो भी हम करते आए हैं वो हमारी परंपराएं हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं। जैसे पूजा करना, रंगोली बनाना, दिए जलाना, नए कपड़े पहनना, ये सब दिवाली की ट्रेडिशंस हैं। ऐसे ही
कैरल्स गाना, क्रिसमस ट्री सजाना, बच्चों को सांता क्लॉज के बारे में बताना, गिफ्ट्स देना, स्टॉकिंग्स लगाना, ये सब जो है क्रिसमस की ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, इससे एक वर्ड आता है हमारे पास ट्रेडिशन से, ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशन से संबंधित। तो जब हम कहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, इसका मतलब होता है जो इंडियंस की जो पारंपरिक कपड़े हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशन होती है उपहार देने की, तो उपहार को हम गिफ्ट कह सकते हैं या प्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के कई और मतलब भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट का मतलब ये होता है अभी का वक्त, जो अभी चल रहा है। ठीक है, हमारा वर्तमान, वो होता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना। जैसे जब स्कूल में हमारी अटेंडेंस होती है तो हम कहते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। जब हमारा नाम लिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ जी हम क्लास में हैं। ठीक है, अब पार्टी तो सबको पता है, पार्टी तो जब खूब सारे लोग मिलके मस्ती करें, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करें, चाहे वो बर्थडे हो, फेस्टिवल हो, या ऐसे ही किसी की कोई अचीवमेंट हो, तो जब सब लोग मिलके मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, उसको हम पार्टी कहते हैं। ठीक है, मज़ा होता है फन। आनंद लेना या मज़े लेने को हम कहेंगे टू एन्जॉय। ठीक है, और मज़ा के लिए एक और वर्ड होता है हमारे पास एन्जॉयमेंट, जो एन्जॉय से आता है, टू एन्जॉय। और आनंद को कहेंगे एन्जॉयमेंट। ठीक है, गाना तो पता होगा आपको, सॉन्ग। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी, जैसे हम कहते हैं गाना गाना। ठीक है, टू सिंग अ सॉन्ग, तो ये तो हो गया हमारा सॉन्ग, है ना, ये हो गया जो हमारी गाना गाने की एक्टिविटी है, क्रिया है। अब ये जो वर्ड होता है गा, हम जब वर्ब्स करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ब्रीफली बता देती हूँ। गा जो है हमारी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ये रूट वर्ड होता है जो चेंज होता है। जैसे गाना गा रही हूँ, गाना गाती हूँ, गाना गाऊंगी, गाना गाती थी, जो भी मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट संदर्भ में हम जो भी यूज़ करना चाहें, तो ये जो हमारा वर्ड है गा, ये अलग तरीके से यूज़ होगा। ऐसे ही वो सेम फंक्शन यहाँ पे सिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी में जो मूल शब्द होता है, रूट वर्ड होता है वर्ब का, उसमें गाना, जैसे यहाँ नाचना। ठीक है, तो हम ऐसे इंग्लिश में क्रियाओं को ऐसे लिखते हैं टू के साथ रूट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वर्ड चेंज होता है, गा के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, यहाँ सिंग के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, ऐसे ही यहाँ पे डांस के अलग अलग फॉर्म्स होंगे। ठीक है, डांस, डांस्ड, डांसिंग, ऐसे करके चेंज होगा। तो नाचना टू डांस। दावत को हम कहते हैं फीस्ट। आतिशबाजी को हम कहते हैं फायरवर्क्स। ठीक है, एक और वर्ड है, आपने सुना होगा कई बार, शायद क्रिसमस और न्यू ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ही सुना हो, क्रिसमस ईव, न्यू ईयर्स ईव। तो ईव क्या होता है, ईव मतलब होता है फेस्टिवल से एक दिन पहले या एक शाम पहले जो वक्त होता है। ठीक है, तो क्रिसमस ईव मतलब 24 दिसंबर, न्यू ईयर्स ईव मतलब 31 दिसंबर। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उत्सव, जश्न या समारोह को हम कहते हैं सेलिब्रेशंस। त्योहार को कहते हैं फेस्टिवल। छुट्टी, हॉलिडे। लंबी छुट्टी पे जाएंगे उसे वेकेशन कहेंगे। ठीक है, लंबी छुट्टी जो भी चीज़ आप करते हैं उससे, चाहे आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, जो भी करते हैं उससे लंबी छुट्टी को आप कहेंगे वेकेशन। परंपरा, ट्रेडिशन। उपहार, गिफ्ट या प्रेजेंट। मज़ा, फन। आनंद लेना, टू एन्जॉय, और आनंद को कहेंगे एन्जॉयमेंट। गाना गाना, टू सिंग अ सॉन्ग। नाचना, टू डांस। दावत, फीस्ट। आतिशबाजी, फायरवर्क्स। ठीक है, और ईव जो फेस्टिवल है उससे एक दिन पहले का जो दिन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।